नमस्कार, न्यूज राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवरत्न पाराशर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से, जहां 11 साइबर क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा गया है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर ये ठगी करते थे और सोशल मीडिया पर थे 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। लड़कियों की तस्वीर लगाकर लोगों को ये झांसा दिया करते थे और कई लोगों के साथ ठगी की है। अब पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो स्क्रीन पर आपकी ये तस्वीरें हैं, इनसे बचकर रहिए। और 11 साइबर क्रिमिनल्स, तो सुमन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन, 11 साइबर क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा गया है, क्या है, कैसे ये ठगी किया करते थे, बताइए। जी बिल्कुल नवत, मैं बताऊं, हैरान करने वाली ये कार्रवाई। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग लड़कियों से दोस्ती करते हैं और ये इस तरह की तस्वीरें पोस्ट किया करते थे जिसमें लिखा होता था, मुझसे दोस्ती करोगे, इस लड़की से शादी करने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें, या इस विधवा लड़की से शादी करने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। ये जो तस्वीरें होती थी ये असल लड़कियों की होती थी। कुछ AI से इसमें मॉर्फिंग करके तस्वीरों को और खूबसूरत बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता था और लोग इनके झांसे में आ जाते थे। जो लोग फेसबुक पर ID पर संपर्क किया करते थे उनको ये बताते थे कि इस लड़की से बात करने के लिए आप फला नंबर पे फोन करें, और जब लोग संपर्क किया करते थे तो उसके बाद ये, आपको मैं बताऊं, इतने शातिर हैं कि ये वॉइस चेंजिंग ऐप से लड़कियों की आवाज में ये लड़के बात किया करते थे। तो बात करने वाले को लगता था कि वो असली लड़की से बात कर रहा है। उसके बाद मीठी मीठी बातें करते थे, प्यार भरी बातें करते थे और प्यार का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर ये लोग आगे की अपने क्राइम को बढ़ाने की कोशिश करते थे। सुमन, ये गैंग का संचालन क्या रायपुर से किया जा रहा था? में भी कुछ लोगों की इससे पहले गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले इस पूरे मामले में जमशेदपुर के 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं जो इस पूरे गैंग को चला रहे थे और बिलासपुर के लड़कों के संपर्क में थे। तो दो युवक जो हैं जमशेदपुर के गिरफ्तार हुए और बाकी जो 9 लड़के हैं वो बिलासपुर के हैं। और ये लोग लड़कियों से फिर आगे शादी करने को लेके फिर अप्रोच करते थे कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए 3500 रुपये दे दीजिए, फिर आपकी लड़की से मुलाकात करा देंगे, घर वाले से मुलाकात हो जाएगी। और ये झांसा देकर इस तरीके से लोगों से पैसे ऐंठ लिया करते थे और उन्हें ठग लिया करते थे। जी धन्यवाद सुमन पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आप इस वक्त की बुरहानपुर से, जहां यात्री बस में अचानक आग लग गई है। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इंदौर से नेपा नगर ये बस जा रही थी और इच्छापुर हाईवे की पूरी घटना है। तो ये बुरहानपुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां यात्री बस में अचानक आग लग गई और एक गनीमत रही कि कुछ दुर्घटना नहीं हुई। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है और इंदौर से नेपा नगर ये बस जा रही थी। तो कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये बस जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है और कैसे ये आग लगी इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बुरहानपुर में यात्री बस में अचानक आग लग गई और यात्रियों ने अपनी जान बस से कूदकर बचाई। और अगली खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उदित के परिजनों से बात की है। परिजनों ने से फोन पर हेमंत खंडेलवाल ने बात की, परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और आपको बता दें कि ये उदित कौन है। उदित वो है जो पुलिस की पिटाई से जिसकी मौत हो गई थी। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहना है खंडेलवाल का। तो पुलिस की पिटाई से जो इस युवक की मौत हुई थी, उदित के परिजनों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन पर बात की है, जिनका नाम हेमंत खंडेलवाल ने फोन पर बात की है और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि उदित नाम के युवक की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी और परिजनों से हेमंत खंडेलवाल ने बात की। हेमंत खंडेलवाल ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां रिवॉल्वर के साथ 2 बदमाश अरेस्ट हुए हैं। आरोपियों के पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस की टीम ने एक मकान में छापामार कार्रवाई की थी, जिसके बाद ये बरामदी हुई है और साथ ही एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिविल पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अपराध के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और रिवॉल्वर के साथ 2 बदमाशों को अरेस्ट किया गया है। आरोपियों के पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन सृजन को लेकर बीजेपी की ओर से जारी एआई वीडियो पर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। पूरा अपडेट से इस रिपोर्ट से समझते हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन को लेकर बीजेपी ने एआई वीडियो जारी किया है। इसको लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। असल में इस वीडियो में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दावेदारों के आपराधिक कृत्यों को बताया जा रहा है। इसमें कांग्रेस ऑब्जर्वर दावेदारों के कृत्य गिनवा रहे हैं। इनमें हत्या, रेप, जमीन कब्जा के आरोपियों को कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का दावेदार बताया गया है और कवासी लखमा देवेंद्र यादव को जिलाध्यक्ष बनाने का जिक्र किया गया है। पहले कांग्रेस का संगठन नहीं था कि अभी सृजन करने की जरूरत पड़ रही है। एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष डकैती की योजना बनाते पकड़ाया था। आदमी कहां से लाएंगे? चोर डकैत भरे पड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी 2-3 चीजों में सिमटी हुई है। कार्टून पोस्टर बनाने में, ये नकली वीडियो बनाने में। अपनी सोशल मीडिया हैंडल से तो कभी ये नहीं दिखाया। हजारों युवाओं को प्रदेश में नौकरियां दी। यानी कांग्रेस के संगठन सृजन को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच चल रही लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब बात अजय चंद्राकर के सीएम वाले ऑफर की। अजय चंद्राकर ने टीएस बाबा को ऑफर दिया और बाबा ने उसे स्वीकार कर चंद्राकर को ही लपेटे में ले लिया। विष्णुदेव साहब जी का इस्तीफा करवा दे, मैं आ जाता हूँ। विष्णुदेव तो जब चाहे वो उठा सकते हो, जब चाहे बिठा सकते हो। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सीएम बनने की इच्छा वाले बयान को लेकर सूबे में सियासी राड़ छिड़ी हुई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सिंहदेव को सीएम बनने की इतनी हसरत है, एक दिन के लिए सीएम साय की कुर्सी पर बैठकर सम्मानित कर देंगे। हम उसको एक दिन विष्णुदेव साय जी के कुर्सी से बैठा के सम्मान करके उठा के वहां ले जाएंगे। और क्या यही है? कांग्रेस में तो उसको कुछ मिलना नहीं। अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो नायक फिल्म की तरह एक दिन का सीएम बनने के लिए तैयार हैं। तो एक दिन का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। मैं आऊंगा, उनके घर आता हूँ। विष्णुदेव साहब जी का इस्तीफा करवा दे, मैं आ जाता हूँ। कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव के बयान के बाद छिड़ी जुबानी जंग के रुकने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। प्रदेश में सरकार भले ही भाजपा की हो, लेकिन बात कांग्रेस के सीएम की हो रही है और बात टीएस सिंहदेव की हो रही है। अजय चंद्राकर ने कई सारी बातें कही हैं। सीधे टीएस सिंहदेव जी से बात करते हैं। अजय चंद्राकर जी का बयान आया कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो विष्णुदेव साय की कुर्सी पर एक दिन बैठा दें। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? हंसी मजाक वाला हल्कापन है, उससे ज़्यादा मुझे तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा। मेरे को ऊपर भी भेज रहे हैं हसरतें लेके अधूरी करके, तो उस भावना के लिए भी, सद्भावना के लिए भी धन्यवाद उनको। खुद भी मंत्री नहीं होने पर भी मेरे को अगर मुख्यमंत्री के लिए एक दिन का, उनको अनिल कपूर की पिक्चर याद आ गई मेरे को लगता है, तो एक दिन का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। मैं आऊँगा, उनके घर आता हूँ। गवर्नर साहब से ले लें वो टाइम वगैरह। विष्णुदेव साहब जी का इस्तीफा करवा दे, मैं आ जाता हूँ। जिस तरह से ये कांग्रेस में आपके साथ धोखा हुआ, 50-50 की बात हुई, उस बात को लेकर भी तंज कस रहे हैं। उस बयान को कैसे देखते हैं? आप मज़ा ले रहे हैं, और साथी भी थे, मैं देख रहा हूँ सब हंस रहे थे। बाबा, ये जो तमाम जो अटकलें हैं, कांग्रेस के सीएम और सीएम के कुर्सी से आपका जो एक तरह से लगातार बयान आता है, तो लगता है कि अभी भी टीएस सिंहदेव सीएम बनेंगे? कांग्रेस के अलावा सीएम बनने की तो कोई बात है ही नहीं। अजय जी क्या सेटिंग कर रहे हैं मैं नहीं जानता। धन्यवाद। तो ये थे टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने ये जो अजय चंद्राकर जी का बयान है उसको बताया कि हंसी ठिठोली को लेकर बयान है, लेकिन टीएस सिंहदेव अनिल कपूर बनने को तैयार हैं। यानी वो तैयार हैं कि अगर विष्णुदेव साय जी का इस्तीफा होता है और उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है, तो टीएस सिंहदेव जी ने अजय चंद्राकर जी को एक तरह से चुनौती भी दी है कि वो आ रहे हैं अजय चंद्राकर जी के पास, और अगर ये संभव हो सकता है तो वो कर लें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और अब बात पखांजूर की, जहां 9 निहालों को सड़क के लिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ गया है।
के पखांजूर के गोंडाहुर इलाके में स्कूली बच्चों ने सड़क की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया। गोंडाहुर मिडिल स्कूल और पीवी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट स्कूल जाने के बजाय सड़क पर बैठ गए और सड़क सुधारने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र स्कूल लौट गए। गाँव वाले बच्चों को लेकर सड़क पर बैठे थे। मुझे संज्ञान मिलते ही मैं शिक्षक जो है बच्चे को लेके फिर स्कूल चले गए। सड़क की स्थिति ठीक नहीं था करके, और वहाँ कोई पुलिया भी खराब है, क्षतिग्रस्त है, इसीलिए मैं गांव से भी और अपना मतलब शिक्षा समिति के वजह से भी मैं संज्ञान लिया और अपने बच्चों को तुरंत स्कूल भेज दिया। ये तस्वीर सरकार और प्रशासन के मुंह पर करारा तमाचा है कि बच्चों को पढ़ाई के बजाय अच्छी सड़क के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो वहीं कवर्धा में लगातार हो रही बारिश स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के लिए जोखिम का सबब बन गई है। कवर्धा जिले के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। लोहारा के बड़ौदा खुर्द गांव में पुल नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण के लिए कई बार शासन प्रशासन से आवेदन देकर मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को आवागमन बंद करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी बच्चे को असुरक्षित तरीके से बाढ़ की स्थिति में पार करने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी विद्यालयों में शिक्षकों को निर्देश जारी किया गया है कि अगर कहीं बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो उनको सुरक्षित तरीके से दूसरे रास्ते से घर पहुंचाया जाए। ऐसे में सवाल ये है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। इधर वाड्रफ नगर में पीने का गंदा पानी छात्रा के लिए मौत का सबब बन गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। वाड्रफ नगर के स्वामी आत्मानंद स्कूल रघुनाथ नगर की एक छात्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मासूम की मौत के बाद मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में गंदा पानी पीने से लगभग 40 बच्चे बीमार पड़े थे। इसी गंदे पानी की वजह से पीलिया फैल गया। स्वामी आत्मानंद रघुनाथ नगर स्कूल में पानी पीने का व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। कुछ इलाज से सही हो रही है, कुछ लोगों की मौत तो हो गई। मामले में शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। इस संदर्भ में जांच हो रहा है और विभाग की ओर से कोई इसकी अथॉरिटी है नहीं बाइट देने की। जांच अधिकारी आए हुए हैं, आपको उनसे जानकारी मिल जाएगी। ये सब जांच में है, आप उच्च अधिकारी से इसका बात करिए। कुल मिलाकर अगर पहले ही कार्रवाई की जाती और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता तो शायद एक मासूम की जान बच जाती। और अब आपको नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को मिली 3 बड़ी सफलताएं बताते हैं। गरियाबंद के पथरा जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का डंप सामान और विस्फोटक बरामद किया है। E30 सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जवानों को एक बड़ी सफलता मिली। वहीं दंतेवाड़ा के मंगनार से 5 किलो की IED बरामद हुई है और इसमें जवानों ने मौके पर इसे डिफ्यूज किया। बारसूर पुलिस की कार्रवाई के दौरान 6 नक्सल सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए। साथ ही तमतरी में भी जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगरी थाना क्षेत्र के फरसियां चंदन बहारा के बीच रोड में जवानों ने 10 किलो का टिफिन बम बरामद किया है। और अब बात करेंगे रायगढ़ की, जहां मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए सरकारी बजट भी अलॉट हो गया, लेकिन मामला अधर में ही लटक गया है। रायगढ़ नगर निगम ने मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि तो स्वीकृत कर दी है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम जगह का चयन नहीं कर पाया है। आलम यह है कि फेस्टिव सीजन में शहर में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है और अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़कों पर जाम लग रहा है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। बजट में भी नाम आया था कि इन्होंने पार्किंग के लिए कुछ जगह चिन्हांकित की है, लेकिन काम अभी तक एक ईंट भी कहीं नहीं रखाया है, जिसके कारण आम पब्लिक जो बाहर से आ रहे हैं, गांव देहात से आके खरीदी करते हैं बाजार में, ये है कि हजारों गाड़ियां सड़क पे खड़ी होके पूरा मार्केट जाम कर देंगे। तो मेयर का दावा है कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। स्टोरी पार्किंग के लिए उसके लिए प्लानिंग की गई है और जगह उसको चिन्हांकित किया जा रहा है। जल्द से जल्द उसको क्या बोलते हैं पार्किंग सर्व सुविधा युक्त बनाई जाएगी।
ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब मल्टी स्टोरी पार्किंग का काम पूरा हो पाएगा ताकि जनता परेशान ना हो। और अब बात करेंगे पखांजूर की, जहां सामाजिक परंपरा को लेकर ग्रामीण आदिवासी समाज एकजुट हो गए हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग विष्णुपुर गांव पहुंचे और साफ कह दिया कि सामाजिक परंपराओं को पूरा करना ही होगा। पखांजूर के विष्णुपुर गांव के एक बंगाली युवक ने महाराष्ट्र के भूमकान गांव निवासी आदिवासी युवती से भागकर प्रेम विवाह किया, जिसके बाद लड़की के परिवार को समाज से अलग कर दिया गया। अब समाज के 300 लोग विष्णुपुर गांव पहुंचकर लड़के पक्ष से अपनी परंपराओं को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि सामाजिक नियमों के अनुसार जब तक दंड के रूप में दामाद की तरफ से समाज को भोज नहीं खिलाया जाता, तब तक लड़की पक्ष को समाज में नहीं मिलाया जाता। जब तक वो हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारी सामाजिक लड़ाई है। मेरी बहन वो मैरिज करके यहाँ पे आई थी, तो हम सामाजिक तौर पे जो हमारे नीति नियम रूढ़ी प्रथा के हिसाब से हमारे जो समाज में लगता है डिमांड है वो लेने के लिए आए थे। ग्रामीण अपने साथ खाने पीने की व्यवस्था करके आए हैं। उनका कहना है कि जब तक परंपरा पूरी नहीं होगी वो यहीं रुकेंगे। $4,000 में बॉर्डर पार, बांग्लादेशी गिरफ्तार। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मात्र $4,000 में बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके भारत पहुंच गए। पूरा मामला आपको बताते हैं। हरियाणा के पानीपत पुलिस की इनपुट पर ग्वालियर पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। ये लोग 12 साल पहले बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचे थे और मात्र $4,000 में एजेंटों की मदद से भारत की सीमा पार कर ली। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और बांग्लादेश के जेसोर जिले के मूल निवासी हैं। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के करीब से गिरफ्तारी होने से खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ग्वालियर में ऐसे बहुत सारे जो सस्पेक्ट हैं उनको वेरिफिकेशन करा रहे हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उनका वेरिफिकेशन कराया जाता है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जिसकी नागरिकता भारतीय नहीं है, अन्य देश के नागरिक हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उनको निर्वासित करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेशियों के मोबाइल से कई संदिग्ध नंबर का पता चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोपाल में पुलिस बर्बरता के चलते एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सरकार का एक्शन जारी है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 टूक कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। परिजन और दोस्तों का आरोप है कि गुरुवार की देर रात उदित दोस्तों के साथ पार्टी में था। तभी पुलिस वहां पहुंची और उदित की बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद पिपलानी थाने के 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। घूम के गए तो हमने देखा उदित की शर्ट वर्ट उतरी हुई थी और उसके निशान भी थे। मैंने खाली सर पे नोटिस करा था निशान उसके। उदित रिस्पांस नहीं कर रहा है या कुछ बोल नहीं रहा है, तब उनको लगा कि कुछ उसकी तबीयत खराब। उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको ब्रॉड डेड बताया था। उसके आधार पर उन दोनों पुलिसकर्मी को इसमें सस्पेंड करके उनकी जांच स्टार्ट कर दी गई है। उदित गायकी निजी कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था। उसके पिता एमसीबी कर्मी और मां टीचर है। उदित की हाल ही में बेंगलोर में जॉब लगी थी। वो दस्तावेज लेने भोपाल घर आया हुआ था। इधर जबलपुर में एक तरफ कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के समर्थन में जनता के हस्ताक्षर जुटाने की कवायदों में लगी है, तो दूसरी तरफ भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने में, जिसके चलते जुबानी जंग तेज है। जबलपुर में जहां कांग्रेस आम जनता के 1 लाख हस्ताक्षर जुटाकर कांग्रेस मुख्यालय भेजने के टारगेट का पीछा कर रही है, वहीं बीजेपी ने 30 कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल कर देने का दावा किया है और कांग्रेस की कवायदों पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही। हमारी विधानसभा में लगभग 30 उनके प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में यशस्वी मुख्यमंत्री की कार्यशैली को देखते हुए भाजपा की विचारधारा से जोड़ने का काम किया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने दल बदल पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अपने ही कार्यकर्ताओं को अपराधी बताते हुए बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पे कहीं से कोई लोग पकड़ के लाती है और बोलती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मैं देख रहा था वो छोटे मोटे कोई अखबार में ऐसा छपवा के उस बात का प्रोपोगंडा करना। मैं तो कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक जी से कि वे जो लोग इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें वे कौन हैं, उनका आप सदस्यता पर्ची देख लें, कब से वो कांग्रेस में थे। तो वहीं मुरैना में एक युवक की अवैध संबंध के शक में बदमाशों ने अपहरण कर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मुरैना में एक युवक को कुछ बदमाश टेकरी इलाके से किडनैप कर दोहरावली के जंगलों में ले गए, जहां उसकी लाठी डंडों और पत्थरों से जमकर पिटाई की। मारपीट के बाद आरोपी युवक को अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। तो बिरतौली रोड पे तो घेर के 7 लोगों ने ये मारो है, फिर उसको उठा के ले गए दोहरावली। 15 लोगों ने पत्थर पटक के मारा है। पुलिस अब युवक की मौत के बाद हत्या की धाराएं जोड़कर कार्रवाई की तैयारी में है। रास्ते में से उठाया था और दोहरावली के पास जंगल में उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद अपन ने मारपीट और 365 का मुकदमा कायम किया। पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने अवैध संबंध के शक में युवक को बदमाशों से किडनैप कर पिटवाया है। इधर मध्य प्रदेश के पन्ना में इलाज के दौरान एक 13 साल की नाबालिग की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर देखने को मिला। पन्ना जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान 13 साल की बालिका की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर निकालते समय बच्ची की हालत बिगड़ गई, वहीं उसकी मौत हो गई। इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। भर्ती कर रहे जब कुछ नहीं बोले, वो फिर अब आज रेफर के लिए बोल रहा है ऑक्सीजन निकाल दिया, ध्यान नीचे तक लिया, इतने में खत्म हो गई। तो ये डॉक्टरों की लापरवाही है। अब ये बोलते हैं कि अगर तुम बार बार बुलाओगे तो हम रेफर कर देंगे। हमें तो कहीं कि हमारे साथ तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगले आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ ने जांच के आदेश जारी कर कार्रवाई का दावा किया है। सवाल ये है कि इस मौत का कौन जिम्मेदार है, क्या कठोर कार्रवाई होगी? जो सूचना हमको मिली है उसमें तो वो थोड़ा सा ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहे थे, वहाँ से अंदर से लाए थे बच्चे को, है ना, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे, उसको मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर रहे थे। तो उसी दौरान जब एम्बुलेंस के ऑक्सीजन लगा रहे थे तो वहीं पे उसकी वो डेथ। शहडोल जिले का विचारपुर गांव, जिसे आज पूरा प्रदेश मिनी ब्राजील के नाम से जानता है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, जुनून और प्रतिभा के दम पर न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी भारत का परचम लहराया है। मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर शहडोल के विचारपुर के खिलाड़ी अब देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। विचारपुर के 5 फुटबॉल खिलाड़ी और एक महिला कोच इन दिनों जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब में 4 से 8 अक्टूबर 2025 तक विश्व स्तरीय फुटबॉल प्रशिक्षण हासिल करेंगे। खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। इसके लिए खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। मैं जर्मनी आई हूँ, लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें जर्मनी आने का मौका दिया। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमें जर्मनी आने का मौका दिया और जर्मनी से कुछ सीखने का मौका दिया। विचारपुर के खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो गांव की मिट्टी से भी विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खासकर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी को भूलकर भ्रष्टाचार करने में सबसे आगे हैं, जिसका एक और उदाहरण जबलपुर के मझौली के टिकोरी गांव से सामने आया है। जबलपुर के मझौले ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली टिकुरी पंचायत में स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण कार्यक्रम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लापरवाही का आलम यह है कि बांस के डंडे में फटे हुए झंडे का ध्वजारोहण किया गया और कार्यक्रम के खर्चे का बिल 27,000 रुपए बनाकर पैसे निकाल लिए गए, जिसके खिलाफ अब ग्रामीण लामबंद है।
भ्रष्टाचार में ये कर दिया गया कि 21,000 रुपये की टेंट के निकाल लिए गए, जो कि ना टेंट लगा, ना बक्सा लगा, ना कुछ हुआ, और 6,750 रुपये का प्रसाद, जिसको कहें बूंदी बांट दी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कठोर एक्शन लेने की बात कही। सीओ जनपद से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, तो सीओ जिला पंचायत सर की ओर से उनको नोटिस जाएगा, रिकवरी और जो भी यथोचित नियमानुसार कार्रवाई होगी वह सुनिश्चित कराएगी। इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से आ रही, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की मौत हो गई है। नौकरानी पर जहर देने का आरोप लगाया और श्रीराम अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। नया घाट चौकी क्षेत्र का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर अयोध्या से, जहां रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और सूत्रों के हवाले खबर आ रही, जहां नौकरानी पर जहर देने का आरोप है और श्रीराम अस्पताल के डॉक्टरों ने महंत को मृत घोषित किया है। और इसी के साथ बुलेटिन मैच के लिए इतना ही। नमस्कार।